हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 8:30 बजे का या 8:15 बजे का वीडियो है। और ये वीडियो है 17 तारीख का। इस दिन हमारा एक त्यौहार होता है घी संक्रांत। इस दिन जो है ना घी से बनी हुई चीज़ें और घी अपने नाक पे सर पे लगाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि मच्छर वगैरह जो है ना नहीं काटते हैं। और जो स्नेल होता है ना, मतलब अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम नाक पे घी नहीं लगाओगे और घी से बनी हुई चीज़ नहीं खाओगे तो आप जो है ना अगले जन्म में स्नेल बनोगे। तो ऐसी मान्यताएं हैं पहले ज़माने की, पहले लोगों की। तो हम अभी तक उस चीज़ पे जो है ना अपना वो सारी चीज़ें करते हैं। और शहर में रह के भी जो है ना हम अपने त्यौहार, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और हमें ये चीज़ें मनानी भी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी जो है ना हमारी जो संस्कृति होती है, जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारे त्यौहार होते हैं ना उनके बारे में बच्चों को भी पता चलता है। तो जी चलिए, यहाँ पे जो है अभी हमने चाय वगैरह पी ली है। मॉर्निंग में ही घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। आज पूरे घर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी है। पंखा वगैरह साफ़ करना था, बाकी थोड़ा विंडो वगैरह मुझे क्लीन करनी थी, वो मैंने करी हैं। और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, वरना अभी तक तो मेरी संक्रांति भी बन के तैयार हो जाती पकवान वगैरह, बट थोड़ा सा लेट लग गया। और अभी यहाँ पे जो है मैंने आटा भी गूँध लिया है। आज मैंने आटे में थोड़ा सा सूजी और बाकी नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था, वो वाली क्लिप स्किप हो गई थी। और गर्म पानी से ही मैंने जो है ना आटे को गूँधा है, मतलब हल्का सा गर्म पानी किया था। मेरी जो पूरियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है हार्ड सी हो जाती है, मतलब इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जो है ना जो सॉफ्टपन रहता है ना पूरियों में वो नहीं होता है। तो आज मैंने इस तरीके से बना के देखा तो पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनी थी वैसे। बाकी अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा, क्योंकि खीर ना हमने कल ही खाई थी 16 तारीख को। वही जो है जन्माष्टमी थी, तो मॉर्निंग में मैंने खीर बनाई थी। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, आज जो है ना सूजी का हलवा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था। घी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है भुनने की। तो अभी यहाँ पे दूध कम था तो मैंने जो है ना पानी के साथ ही बनाया है। वैसे ज़्यादातर जो है ना मैं दूध के साथ ही बनाती हूँ, बट आज जो है मैंने पानी के साथ ही बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है जितना हमें पानी चाहिए। और मीठी के लिए मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी, जितना हमें मीठा पसंद है उस हिसाब से मैं करूँगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी डाल दी है। फिर ऊपर से ना मैंने खजूर कट करके डाल दिए थे, और खजूर से ना टेस्ट मतलब अच्छा नहीं आ रहा था इसमें। हस्बैंड ने बोला कि रख दो, तो मैंने उनके कहने पे रख तो दिया, लेकिन उनको भी ना इससे अच्छा टेस्ट नहीं आया था। उन्होंने बोला कि इसमें खजूर डाल के ना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मैंने डाल दिया था। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालती जा रही हूँ और इसको चलाती जा रही हूँ। तो इस दिन जो है घी का खाना भी ज़रूरी होता है और घी नाक पे लगाना भी ज़रूरी होता है। तो घी डाल दिया है और अभी यहाँ पे जो है हमारा हलवा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हस्बैंड दूध लेके आए थे, वो मैंने साइड में कर लिया है गर्म करके। और अभी यहाँ पे हमारा हलवा बन के तैयार हो चुका है, तो हलवे को भी जो है ना मैं साइड में रख दूँगी। फटाफट से मैं बना लूँगी अभी पूरियाँ। और मैंने ना छोले भी जो है भिगो के रखे हुए थे कि मैं नाश्ते में जो है ना छोले बनाऊंगी करके, और साथ में पूरियाँ वगैरह हो जाएंगी। और लेकिन कल रात की जो है ना आलू मटर की सब्ज़ी भी बची हुई थी। और आज हमारे रूम में, हमारे नए रूम में पहली बार कोई आने वाले हैं। तो कौन आने वाला है वो भी आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो बस उनके लिए भी मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी और फिर कॉल किया उनको। बाहर लगी हुई है बहुत तेज़ बारिश, तो हमने कॉल किया। फिर उन्होंने बोला कि जो है हम अभी ना थोड़ी देर में आएंगे करके, क्योंकि बारिश बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैं इससे पहले मैं पूरियाँ वगैरह बना लेती हूँ। और सब्ज़ी तो वैसे भी रखी हुई है, और अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं छोले भी बना दूँगी करके।
तो यहाँ पे चलिए आटा हमारा गूंदा हुआ ही था, मैंने ऐसे ही रख दिया था थोड़ी देर उसको रेस्ट पे, और फिर से मैंने उसको अच्छे से मसल लिया है। और अब यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस दिन त्योहार होता है या फिर आपसे कोई मिलने आने वाला होता है ना, तो खुशी अलग ही होती है और काम भी जो है ना फटाफट होते हैं फिर। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पूरियाँ बेल दी हैं, एक बार में ही मैं पूरियाँ बेल दे रही हूँ, फिर फटाफट से जो है ना फिर सेकती भी जा रही हूँ। फिर क्या होता है ना कि जो है फिर तभी बेलो तभी रखो, तो फिर जो है ना तेल भी ठंडा होने लग जाता है। तो फिर मैं एक साथ ही सारी पूरियाँ बेल के रख दे रही हूँ और फटाफट से जो है ना बनाती भी जा रही हूँ, तो इससे जल्दी जल्दी पूरियाँ बन भी जाती हैं। तो वही जो है ना 8-10 पूरियाँ मैं बेल के पहले ही रख देती हूँ, फिर फटाफट से उनको ना सेक भी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी फूली फूली जो है ना पूरियाँ बन के तैयार हो रही हैं। और ये वाली पूरियाँ ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो हमने ना रात को भी खाई क्योंकि एक्स्ट्रा में बच गई थी, तो तब तक ये सॉफ्ट हुई थी, वरना मुझसे थोड़ा सा हार्ड बन जाती हैं। तो ये प्रोसेस मैंने इस बार मतलब अपनाया ना, तो मुझे सही लगा, तो मैं अगली बार भी इसी तरीके से ही बनाऊँगी पूरियाँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना पूरियाँ बेल के रख दी हैं, और मतलब स्लिप में ही अभी मैं बेल रही हूँ। मेरे पास कमेंट आया था कि आपके पास जो है ना चकला नहीं है क्या, आप स्लिप पे ही डायरेक्ट बनाते हो? तो स्लिप भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, मैं उस पर अच्छे से कपड़ा मारती हूँ मॉर्निंग में भी, और है मेरे पास चकला। बट अभी क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ना मैं इस तरीके से इसी में बेल लेती हूँ फटाफट से। हमारी पूरियाँ भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इस बीच हस्बैंड ने पूजा भी कर ली थी। अब जो है ना वो मंदिर में जो है भगवान जी को भोग लगाएंगे। उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पे पकौड़ियाँ बना लेती हूँ फटाफट से। तो फिर जो है भोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हलवा और जो है पूरी और ये पकौड़ियाँ वगैरह हो जाएंगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मंदिर के लिए पहले निकाल लूँगी, फिर अपने खाने के लिए बनाती रहूँगी आराम से। और अभी यहाँ पे जो है ना हमने नाश्ता भी कर लिया है। जब मैं जो है पकौड़ियाँ वगैरह बना रही थी ना, तब लाइट चली गई थी, पूरे रूम में अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। और हमने नाश्ता भी कर लिया है। और मैंने आपको बताया था ना हमारे घर में जो है कोई आने वाले हैं, तो उनका कॉल आ गया था कि हम नाश्ता करने नहीं आ पाएंगे, आप लोग नाश्ता कर लेना। और वही टाइम ना 10:30 या पौने 11 बजे का हो गया था। हम वेट कर ही रहे थे, बट बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वो बोलते कि इतनी बारिश में कैसे आएँ, क्योंकि देहरादून में ना बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। तो फिर हम लोगों ने ना नाश्ता कर लिया था। अभी जो है वो लोग आएंगे तो फिर मैं उनको नाश्ता करवा दूँगी। और बाकी मैंने फिर छोले नहीं बनाए थे, मतलब आलू मटर की सब्ज़ी हो गई थी, मतलब बची हुई थी अभी, तो वही हो जाएगी। वरना मैंने कल रात को ही जो है ना भिगो के रख दिए थे छोले कि मैं नाश्ते में बनाऊंगी करके। बाकी चलिए यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है। अब मैं किचन समेट लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा फैल जाता है जिस दिन त्योहार रहता है या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाते हो ना, तो किचन ना देखने लायक होता है, लेकिन समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें सफाई की। तो दोनों कढ़ाई अभी मेरी बिज़ी थी, तो अभी मैंने कढ़ाई में जो है ना, एक कढ़ाई में तो पूरी बनाई थी, उसमें ऑयल रखा हुआ था वैसे ही, और ऑयल ना अभी गर्मी था तो मैं इसको कंटेनर में भी फिल नहीं कर सकती थी, तो मैं इसको हटा के जो है ना नीचे जहाँ पे मेरे आटे चावल के कंटेनर रहते हैं ना, वहीं पे रख दूँगी साइड में। और जो ये हलवे वाली कढ़ाई है ना, इसको मैं रहने दूँगी, क्योंकि अभी वो लोग आएंगे ना तो फिर मैं उनको जो है इसमें से गर्म करके ही खिलाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि मतलब फिर ये हो जाता है ना, वो ठंडा हो जाएगा, तो इस वजह से जो है मैं अभी इसको ऐसे ही रखूँगी। फ़िलहाल पहले अपने बर्तन वगैरह धुल लेते हैं, किचन पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फिर जो है ना आराम से बैठे रहेंगे। फिर ये रहता है ना कि जब कोई आता है घर में तो आराम से बैठे रहो सब लोग साथ में, वरना फिर काम में ही लगे रहो ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो जी चलिए यहाँ पे अपना स्लीव वगैरह साफ़ कर लेते हैं। गैस स्टोव भी मैंने अपना अच्छे से क्लीन कर लिया है। थोड़ा बहुत जो है ना बेसन गिर गया था, जैसे पकौड़ियाँ वगैरह बनाओ ना, फिर वो सूख जाता है तो निकलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैंने 2 से 3 बार कपड़े से अच्छे से अपने गैस स्टोव को क्लीन किया है। हालांकि मुझे इसकी धुलाई करनी थी, बट अभी जो है डीप क्लीनिंग रहने देती हूँ, बाद में ही करूँगी। पहले ऐसे ही जो है कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ।
और सिंक में बर्तनों का लग चुका है ढेर, तो उनको फटाफट से धुलती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना आराम से बैठेंगे, खूब सारे अपनी गपशप करेंगे और आप सबको भी ना मैं उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी। किचन का मेरा जैसे ही काम निपटा ही था वैसे ही मुझे कॉल आ गया था कि कहाँ पे है करके रूम। तो फिर मैंने हस्बैंड को भेजा नीचे। तो जी चलिए, जिसका आपको और हमें इंतज़ार था वो आ चुके हैं। वैसे तो आप समझ ही चुके होंगे कि कौन आए हैं हमारे रूम पे। तो दीदी और बच्चे आए हैं, मतलब जो मेरी जिठानी जी हैं वो आई हैं हमारे इस नए वाले रूम में फ़र्स्ट बार। और जो है काफ़ी टाइम से जो है वो भी सोच रही थी आने का, बट वही था ना कि बच्चों का स्कूल हो जाता है और फिर बच्चों का ट्यूशन वगैरह रहता है ना, तो आना नहीं हो पाता है। बाकी महीने में हमारा 1-2 बार तो आराम से मिलना हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग भी चले जाते हैं। अभी निक्कू का मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं है ना, स्कूल ही है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं मिलने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना रूम फैला ही रहता है, चाहे आप जितना भी क्लीन कर लो। हस्बैंड का जो चार्जर है वो वैसे ही टंगा हुआ था, चार्जिंग पे लगाया होगा फ़ोन तो वैसे ही बोर्ड पे लगा हुआ था। बाकी निक्कू के टॉय वगैरह कुछ ना कुछ मुझे मिलते रहते हैं, और एकदम बाहर से आओ ना तो फिर अगर थोड़ा बहुत मतलब रूम ना अस्त व्यस्त लगता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ना निक्कू भी चली गई थी कि मम्मा मैं भी लेने के लिए जा रही हूँ। सुबह से इसने मेरी ना जान खा रखी है कि मम्मा कब आएंगे भैया, बड़ी मम्मा लोग कब आएंगे। तो उसने भी ना सुबह से, मतलब एक बार बच्चों को पता चलना चाहिए, फिर बच्चे ना दिमाग खा के रखते हैं। तो बस यहाँ पे जो है अभी वो लोग भी आ चुके हैं, और अभी भैया थोड़ी देर में आएंगे, मतलब दिन में ही आएंगे लंच करने के लिए, क्योंकि वो तो अभी ऑफिस गए हुए थे। तो यहाँ पे अभी जो है बच्चे और दीदी आए हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको जो है ना पानी वगैरह पिलाते हैं, और फिर आराम से हम लोग जो है ना बैठेंगे, अपनी बातें वगैरह करेंगे। और त्यौहार के दिन ना अच्छा लगता है, कभी हम चले जाते हैं कभी वो आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके जेठ जी और जेठानी जी जो है कभी आपके रूम पे नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे उनको टाइम मिलता है ना उस हिसाब से वो लोग आते हैं रूम पे। और अभी जो है ना बच्चों का स्कूल हो जाता है, फिर बच्चों का जो है ट्यूशन होता है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। एक संडे का दिन मिलता है, उस दिन भी जो है कभी कभी बच्चों का सुबह भी ट्यूशन, मतलब बच्चों को जाना पड़ता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है और हम वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो जो है कभी हम भी मिलने चले जाते हैं, जैसे उनको टाइम मिलता है उस हिसाब से वो भी हमें मिलने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी मत किया कीजिए कि नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कोई गुस्से की वजह से नहीं आता। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती हैं, काम होते हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी चलिए यहाँ पे जो है मैं सबको पानी वगैरह दे दूँगी। और लाइट ने ना इतना परेशान कर रखा है ना, आज जैसे ही मैं पानी लेके जा ही रही थी उस टाइम फिर लाइट चली गई। एक तो बाहर से आए थे, ऊपर से जो है ना गर्मी से भी बहुत हो रही थी। वैसे क्या है ना कि बारिश तो हो रही है लेकिन उमस भी हो रही है, तो लाइट चली गई थी। बहुत परेशान कर रही है लाइट भी, बहुत लेट में आ रही है। फिर पानी वगैरह पिलाया उनको, थोड़ी देर हम बैठे, फिर यहाँ पे अभी मैंने चाय भी बना दी है। तो यहाँ पे आज मैंने गुड़ वाली ही चाय बनाई है अपने लिए भी, वैसे तो मैं चीनी वाली ही पीती हूँ। और एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि दी आपके हस्बैंड जो है गुड़ वाली चाय क्यों पीते हैं, चीनी वाली क्यों नहीं पीते हैं। और तो उनको जो है ना मतलब चीनी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जब वो वेट लॉस कर रही थी ना उस टाइम उन्होंने जो है चीनी छोड़ दी थी, लेकिन अब जो है ना वो गुड़ वाली ही चाय पीते हैं। उनको मतलब चीनी वाली चाय पीने का मन ही नहीं करता, तो इसलिए वो गुड़ वाली चाय पीते हैं। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो है वैसे चीनी वाली चाय नहीं पीते, उनको पसंद ही नहीं है। एक तो वेट बढ़ जाएगा और चीनी ज़्यादा अच्छी होती भी नहीं है, बट मुझे मीठा पसंद है तो मैं चीनी वाली ही चाय पीती हूँ। और गुड़ वाली चाय से क्या होता है ना, मेरे मुंह में छाले हो जाते हैं एकदम से, तो मैं नहीं पीती हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने जो है नमकीन निकाल ली है, हल्का सा नाश्ता, और जो है गुड़ निकाल लिया है। मैंने भी नाश्ता करने के लिए बोला था दी और बच्ची को, लेकिन उन्होंने मना बोल दिया, क्योंकि दी ने भी जो है घर में हलवा वगैरह बनाया था शायद, तो बच्चे खा के आ गए थे।
तो दीदी ने बोला कि मैं भी खा के आ गई हूँ, अभी बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। तो इसलिए उन्होंने बोला कि दिन में चावल के साथ ही थोड़ा एक एक दो दो पूरियाँ खा लेंगे करके। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस अभी हल्का सा जो है थोड़ा बहुत तो जो है नमकीन वगैरह ले लो करके। तो यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग जो है ना अपनी चाय वगैरह एंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए बच्चे लगे हुए हैं अपने खेल पे। निकू ने अपने जो है किचन सेट से सारे जो है टॉय वगैरह निकाल दिए हैं और अभी ये दोनों जो है अपना खेलने पे लगे हुए हैं। बिट्टू ने बोला कि चाचा हमारी जो है वीडियो बनाओ करके। तो यहाँ पे जो है उनके चाचा उनकी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो हम इसको प्यार से ना बिट्टू बोलते हैं और इसका नाम है आरोही। ये देखो गाइस, हमने यहाँ पर हमारी सब्जियाँ बो रखी हैं और आधी वहाँ पे भी है। सो गाइस अभी हम लोग अपना डेली रूटीन दिखाएंगे आपको, चलो। तो यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं बनाने लग गई थी लंच। तो लंच बनाने का भी टाइम हो ही गया था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि जो है हस्बैंड को मैंने सब्ज़ी लेने मार्केट भेज दिया था, वो सब्ज़ी लेके आए तो खाना बनने में थोड़ा सा लेट लग गया था। वही 2:30 बजे के करीब जो हमने लंच किया था और इसके बाद ना मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। बस जो है यहाँ पर लंच हमारा बन गया। लंच का भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था और दीदी को बोला है कि दी आप ना सबको सर्व कर दो। जब घर में कोई बड़ा होता है ना तो मतलब मैं ये होता है कि मैं बना दूँगी बट आप सर्व कर दो। तो फिर वो सर्व कर रही हैं। फिर अभी हम थोड़ी देर में हम भी लंच करते हैं। इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।